हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एस। तो लास्ट की जो पॉलिटी की वीडियो थी उसमें हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था। मंत्री परिषद क्या होती है, किस तरह से काम करती है, क्या इनकी परसेंटेज रहती है, ये हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो मैंने यहाँ पे उन प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम लिखा है चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया। तो देखो, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो ये मंत्री परिषद होती है हमारी, मंत्री परिषद होती है जिसमें पीएम भी होता है हमारा। तो ये जो मंत्रियों की पूरी टीम होती है प्रधानमंत्री से, ये अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक इनको लोकसभा में जब तक इनको बहुमत या विश्वास प्राप्त है। ठीक है, या मोटी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ये मंत्रियों की टोली और प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक लोकसभा के सदस्य चाहेंगे। मतलब ज्यादा सदस्य, आधे से ज्यादा सदस्य अगर ये चाहते हैं कि यही मंत्री परिषद बनी रहे, 5 साल तक यही प्रधानमंत्री बने रहे, तब तक तो इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, 5 साल तक ही काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि लोकसभा के ज्यादा सदस्य ये नहीं चाहते, कि इनसे संतुष्ट नहीं है, प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा कि लोकसभा में वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग में ये क्या करेंगे, जो लोकसभा के सदस्य हैं वोटिंग में इनके खिलाफ वोट डाल देंगे। और जब इनके खिलाफ वोट डाल देते हैं तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को और प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसको जब लोकसभा में ऐसा प्रोसेस किया जाता है कि भाई वो मंत्री परिषद को पसंद नहीं करते और उसके लिए वोटिंग की जाती है, तो उसको बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसी तरह से जो मंत्री परिषद होती है वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई लोकसभा में ज्यादा सदस्य में चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं, इसलिए वो वोटिंग करवाते हैं। तो जो वो वोटिंग करवाते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो लोकसभा है उसका हमारे प्रति विश्वास बना हुआ है भी, या मोटी भाषा में समझ सकते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा अभी भी हमें चाहती है, इसके लिए वो वोटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वोटिंग में फिर जो रिजल्ट आता है, अगर ज्यादा सदस्य ये चाहेंगे कि ये मंत्री परिषद बनी रहे तो बनी रहेगी, अगर लोकसभा के ज्यादा सदस्य ये चाहेंगे कि ये मंत्री परिषद हटनी चाहिए, मतलब उनके खिलाफ वोट कर देते हैं, तो वो हट जाती है। तो ऐसा इसको विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव बोला जाता है। तो जब ये दो हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया कि वोटिंग से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया कि भाई शायद इनको एहसास हो गया कि हमारी लोकसभा हमें कम पसंद करती है या हमारी वोट कम है, या सीधी सी बात यह है कि उस टाइम पे गठबंधन से सरकार बनी हुई थी, तो गठबंधन की सरकार कभी भी टूट सकती है। तो इन्होंने क्या किया, विश्वास प्रस्ताव पे मतदान होने से, वोटिंग होने से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्याग पत्र देने वाले। अब इन्होंने, ये तो ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग से पहले ही त्याग पत्र दे दिया कि वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है, ठीक है, कि हमें लोकसभा नहीं जाती। लेकिन कुछ ऐसे प्रधानमंत्री भी थे जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले लोकसभा में वोटिंग करवा के देखी, क्या पता हमें विश्वास मिल जाए, विश्वास मत मिल जाए। ठीक है, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं होता, इन्हें विश्वास मत है नहीं मिल पाता। तो विश्वास मत न मिल पाने के कारण त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। ये थे बिना वोटिंग के पहले ही त्याग पत्र दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, वोटिंग करवाई। ठीक है, और उसके बाद त्याग पत्र दिया। उसके बाद
सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, तो सबसे पहले लोकसभा हमारे आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य करने वाले तो कौन थे? ये गुलजारी लाल नंदा। तो क्या होता है, जब किसी भी कारण से प्रधानमंत्री, मान लेते हैं प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या और कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब प्रधानमंत्री की जगह पे कोई दूसरा मंत्री कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति कार्य करेगा। तो 2 बार कार्यवाहक, कार्यवाहक का मतलब होता है कि वो टेम्परेरी काम कर रहा है, जब तक प्रधानमंत्री नहीं है तब तक वो काम करेगा प्रधानमंत्री का। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का किरदार निभाने वाले कौन से या कार्य करने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। उसके बाद भारत से बाहर मृत्यु, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी डेथ इंडिया से बाहर होती है, तो ये कौन से थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और कहाँ पे होती है इनकी मृत्यु? ताशकंद में। ये भी पूछ सकते हैं, कहाँ पे होती है? ताशकंद में। तो अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये भी एक डिबेट का इशू है। ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना कैसे होती है इनकी मृत्यु, बस आपको ये याद रखना है कि भारत से बाहर कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। उसके बाद अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद न जाने वाले, कि एक बार भी संसद का सामना नहीं किया, ऐसे प्रधानमंत्री भी थे हमारे। तो ये कौन थे हमारे? चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। उसके बाद पदावधि के दौरान मृत्यु, तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने पद पे थे और उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई है? तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये तीनों कांग्रेसी थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, वो पद पे थे, तब उनकी भी मृत्यु कब हुई? जब वो पद पे थे। लाल बहादुर शास्त्री भी ये विदेश का दौरा करने गए हुए थे, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी सिखों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान मृत्यु, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार कर रहे थे उस टाइम पे मृत्यु होती है। तो ये हमारे जो इंदिरा गांधी है, श्रीमती इंदिरा गांधी है, इनके बेटे होते हैं राजीव गांधी। ठीक है, इनकी मृत्यु होती है। और इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है कि ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और क्या फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ? ये हमारे देश में कंप्यूटर को बढ़ावा देने वाले या कंप्यूटर को लेके आने वाले प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, ठीक है। और देखो, सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी। और कितनी उम्र थी इनकी? 40 वर्ष। और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और इनकी उम्र कितनी थी? 81 वर्ष। उसके बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये शुरू में राज्यसभा से सांसद बनी थी। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन से थे? तो ये बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल कितना था? 17 दिन। और गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई हुई थी। तो गठबंधन के कारण इनका गठबंधन टूट जाता है और थोड़े दिन में इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं प्रधानमंत्रियों से जुड़े हुए जो हमारे एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो इनको आज हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी विधायिका है, संसद है, उसको
संसद की वीडियो अब मैं डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हम संसद को पढ़ेंगे, संसद किस तरह से काम करती है, और फिर एक जो संसद का जो चैप्टर है वो बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो आज हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।